शिव कौन है? क्या वो भगवान है या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वो भगवान है या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगा ये केवल छोटी मोटी गतिविधियां है जो किसी फुहार की तरह है। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वो ही वो गुमनामी है जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में ही चला जाता है। शिव अंधकार है, उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में ही काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है। वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह है। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं। वो जो आदि योगी या पहले योगी हैं, और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक शिव ही है। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांसों को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 शिष्य आज सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। शिव शब्द वो जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची है। ये जीव जो एक योगी है और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब यह है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। एक ग्रह समुद्र को समा सकता है पर सूर्यमंडल को नहीं समा सकता। सूर्यमंडल ग्रहों और सूर्यों को समा सकता है पर बाकी की आकाशगंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम पर कदम आगे बढ़ेंगे तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है। शिव शब्द के 2 अर्थ है, योगी और शून्यता। एक तरह के पर्यायवाची है, पर फिर भी 2 अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति द्वंद्व से भरी है, इसीलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं। शिव को खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हृदय में रहता है।